अच्छा जी, अब अभी आज बहुत बड़ा दिन इसलिए है बिकॉज आज वो मीटिंग होने जा रही है जिससे चैंपियन के फेट का फैसला हो जाएगा। यस, एंड वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। एटलीस्ट मोहसिन नकवी साहब तो यही कह रहे हैं कि भाई हमने डिसाइड कर लिया, हमारे यहाँ ही होना है और इसी तरह होगा। सो लेट्स सी कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी और क्या। और मेरा ख्याल है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी गुंजाइश ज़रूर मौजूद रहनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे से होस्टिंग राइट्स ले लिए जाएं, बिकॉज दैट वुड बी डिजास्टर्स टू। अच्छा, लेकिन ये फैसला हो जाए कि अगर इंडिया नहीं आ रही और कुछ हाइब्रिड पे हमें जाना पड़ेगा तो फिर फॉरगेट अबाउट एवर थिंकिंग कि पाकिस्तान इंडिया जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि आगे और भी बड़े टूर्नामेंट्स होने हैं जो इंडिया ने भी होस्ट करने हैं। कि जो भी फैसला तो ये होगा फैसला हो जाए पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा, और ये बेस्ट इन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा कहा है कि यू नो आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस हम जो बेहतरीन होगा यही चूज़ करेंगे। क्या कहते रहे हैं, सुन लीजिए। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा, और हम उसमें आईसीसी को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। तो आगे जो फाइनल बोर्ड मीटिंग में होता है वो आपको आगाह कर दें। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि खाली बस पैसों की बुनियाद पे बिक जाएं कि ये कर लें, ऐसी चीज़ कोई नहीं होगी, ना होनी है। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के लिए इस सूरत हाल में क्या बेस्ट हो सकता है? अगर वोटिंग पे जाएंगे तो हमें क्या यकीन है कि तमाम मेंबरान हमारे हक में वोट देंगे? ऐसा नहीं होने वाला। बस बात ये है कि तमाम जो मेंबरान हैं उनको कोई इशू नहीं है पाकिस्तान आने से, सिर्फ एक मुल्क को इशू है, तो उनको तो हक में ही देना चाहिए फ्रैंकली। लेट्स सी क्या होता है। अब वो किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं दूसरे ममालिक के वोट्स को, ये भी एक हकीकत है। बाकी जो दोस्त ममालिक हैं इन द क्रिकेटिंग सर्कल, ये पाकिस्तान को क्या मशवरा दे रहे हैं, ये भी एक अहम बात है। सो क्या किसी और ऑप्शन की तरफ पाकिस्तान बढ़ सकता है? अगर बात इसी आए कि चैंपियंस ट्रॉफी ही कहें जी चलें देखते हैं बाद में क्या होगा। मेरा ख्याल है कि हमें इस मर्तबा ये वाला मौका तो बिल्कुल नहीं अपने हाथ से गवा सकते कि हम होस्टिंग राइट्स किसी को दे दें, किसी और मुल्क में ऑल टुगेदर ही शिफ्ट हो जाए, ये नहीं होने देंगे। नहीं तो फिर वो बात तो सारी अब्दुल्ला आपकी खुद भी अपनी बात सुने, वो हाइब्रिड पे आ गई ना कि जो इंडिया वाले मैचेस होंगे वो नहीं होंगे पाकिस्तान में, वो कहीं और होंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। जब सारी चीजें बैलेंस आउट करने के लिए देखिए अब मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ ज़रूर शराइत अपनी रख सकते हैं कि आगे जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं इंडिया में या जिस भी मुल्क में हमें खेलने पे एतराज़ है, हम वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। क्या हम मेनोन तस्लीम कर लें कि हाँ जी जहाँ आप कहेंगे हम पहुँच जाएंगे, या फिर हमारी भी कोई से होगी? ये तो हम अपने आप से एक्सपेक्ट करें ना, इतनी स्पाइन तो हमें दिखानी चाहिए। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, भट्टी साहब हमारे साथ हैं, और भट्टी साहब मौजूद हैं। सिकंदर बख्त साहब के पास भी बड़ी खबरें हैं और कुछ तजावीज़ भी थीं। कल राशिद भाई के पास भी तजावीज़ थीं। सिकू अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा सिकू, अब आपको सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? कुछ क्लियर हो रहा है या आज की वोटिंग के बाद ही मामला सामने आएगा आवाज़ें? देखो अब्दुल्ला, मेरा तो स्टैंड पहले भी यही था, अभी भी यही है कि हमें अड़ना चाहिए, हमें एक दफा कुछ ना कुछ करके देना चाहिए कि भाई आप ना करें। लास्ट टाइम भी मैंने आपके प्रोग्राम में आज से 2 साल पहले यही बात कही थी कि नहीं आएगा इंडिया, आप अगर जाते हैं तो उनसे कोई बैंक गारंटी ले लें। मैंने उस वक्त 50 मिलियन की बात की थी कि $50 मिलियन की आप एक बैंक गारंटी ले लेंगे, हम नहीं आएंगे तो हम आ रहे हैं, मगर अगर आप नहीं आए तो हम आपको $50 मिलियन देंगे। मगर इस दफा अब जो ये वोटिंग वाली बात आ गई ना, ये बड़ी खतरनाक हो गई है। ये मुझे इसलिए कि मुझे क्रिकेट में कभी भी क्रिकेटर्स के ऊपर तो कभी भी भरोसा नहीं रहा। मैं 3 दफा ऐसा कहते ना डसा गया हूँ कि इसमें हमारे कप्तान जो साबिक वजीर आजम है उन्होंने भी हमें धोखा दिया और $50,000 लेकर वो हमसे छोड़ के अब चले गए थे। ये मैं हल्फिया बता रहा हूँ आपको, कभी वाकया होगा मैं पूरा बयान कर दूंगा। तो क्रिकेट के अंदर ये जब वोटिंग होगी ना तो पाकिस्तान, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पाकिस्तान के साथ हो सकता है, एक आधा कोई खड़ा हो, वरना इंडिया के साथ सब चले जाएंगे। तो हमें कोई एक ऐसा फॉर्मूला जरूर देखना पड़ेगा। जो आपकी अभी बात आप कर रहे थे वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ऐसा ना हो कि यहाँ से पूरे ही चला जाए, उसमें हमें बहुत ज्यादा लॉस है। तो उसका क्या इलाज होना चाहिए? मैं फिर दोबारा कहूँ कि जैसे मैंने 2 साल पहले कहा था कि आप ये कर दें कि चले सपोज करें हाइब्रिड पे आ जाते, सपोज करें आ जाए, तो आप ये भी करेंगे कि हम फिर इंडिया कभी नहीं जाएंगे और उसकी कोई गारंटी नहीं। अब गारंटी कैसे ली जाए ये मुझे नहीं पता, इट्स अ टेक्निकल थिंग, कोई लॉयर ही बता सकता है, कोई बहुत ऐसा एक्सपर्ट बता सकता है। कोई लीगल फ्रेमवर्क तो सर्टनली कोई लीगल बंदा ही बता सकता है कि क्या हम मेक श्योर कर सकते हैं जो कि
दुनिया में जो मुल्क स्पेसिफिक कवानीन ना हो, कोई दुनिया जो उस कानून को माने और उस गारंटी को या उस चीज को तस्लीम करे कि हाँ जी ये उस वक्त तय हुआ था। जी सुहेल इमरान, आप क्या ऑप्शंस सोची जा रही हैं डिस्कस? ऑब्वियसली आप पहुंच जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए वैसे भी कि समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द ब्लू, एकदम से वी आर कॉट बाय सरप्राइज। सारे ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। किसकी तरफ लीन किया जा रहा है और किसकी तरफ प्रेस किया जाएगा मोहसिन नकवी साहब की साइड से? जी उमर अब्दुल्ला, ये जो भी कुछ देर पहले आपने बात की कि पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स ले लिए जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है कि होस्टिंग जो है, जो मेज़बानी है वो पाकिस्तान से ले ली जाए। अगर किसी और मुल्क में अगर बस कम होता भी है कि अगर किसी तीसरे मुल्क में जाकर कोई चैंपियनशिप ट्रॉफी करवाई जाती है तो होस्टिंग पाकिस्तान के ही पास रहेगी। ये तो तय है कि होस्टिंग पाकिस्तान से नहीं जाएगी, इसकी मिसालें माजी में भी मौजूद है। यानी कि होस्ट हम रहेंगे लेकिन मतलब बस वेन्यू पूरा ऑल टुगेदर, बट हम ये भी नहीं चाहते ना कि ऑल टुगेदर वेन्यू चेंज हो जाए। नहीं, ये एक ऑप्शन में से एक है कि अगर किसी दूसरे मुल्क में, अगर साउथ अफ्रीका या यूए में मुकम्मल तौर पर करवाने का फैसला होता है वोटिंग के ऊपर या आज के इजलास में, तो उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात है, मेरा ख्याल है अब कोई ऐसी ढकी चुकी बात नहीं रह चुकी जो मौक़िफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सामने न आया हुआ हो। पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से हाइब्रिड को मुस्तरद किया गया, वो खबरें थी, लेकिन अब तो कैटेगोरिकली ये चीज़ को भी कह दिया गया कि अगर आप फैसला करते हैं कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर चैंपियंस ट्रॉफी होती है हाइब्रिड मैचेस पे, तो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ किसी सूरत में नहीं खेलेगा। और अगर इसके अलावा कोई काबिल कबूल फार्मूला है तो वो पेश किया जाए। और इसके साथ साथ अगर इंडिया के साथ ये वाला मामला किया जाता है हाइब्रिड का, तो ये भी मैसेज दे दिया गया है कि ये भी तय करें, इसी वक्त तय करें, मीटिंग से पहले तय करें कि पाकिस्तान आइंदा जो 4 इवेंट्स होने जा रहे हैं जो विमेंस और मेंस के मिलाकर है इंडिया में, वो पाकिस्तान वहाँ पर जाकर नहीं खेलेगा। इसका भी इस मीटिंग से पहले तय कर ले फार्मूला। और उसके बाद जब मुलाकातें हुई चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी ऑफिशियल्स के साथ, उन्होंने मुलाकातें जो की थी, उसके बाद उन्होंने उनको खुला पैगाम दे दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है उसमें किसी सूरत में तब्दीली नहीं आएगी। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी इस चीज़ के ऊपर खड़े हुए हैं जो उन्होंने कहा था। ये नहीं हुआ जो पिछले साल 2023 के एशिया कप की वजह से हुआ था, और हाइब्रिड का उसी वक्त के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने हाइब्रिड का लफ्ज़ सामने लेके आए थे, जिसका खमियाजा आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भुगतना पड़ रहा है। और कल रात को उन्होंने कह दिया, आखिरी मरतबा जब उनसे गुफ्तगू हुई, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने ये भी कह दिया कि हम इंजर्ड अपने आप को करवा लेंगे, जख्म सह लेंगे, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। इसका एक मैसेज है, क्लियर मैसेज ये है कि अगर हमें अपना नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा तो हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। इससे मेरा ख्याल है कि मजबूत स्टांस और इस तरह का मैसेज जो है वो किसी को नहीं जा सकता। और आज इम्तिहान है आईसीसी का अपनी अथॉरिटी मनवाने का और बोर्ड मेंबर्स को अपनी फेयरनेस शो करने का। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए तो पाकिस्तान आ जाए, तब आपके लिए हालात अच्छे हों, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आप टेबल पर जब आप बैठे तो आप पाकिस्तान में आने की मुखालफत कर दें सिर्फ इसलिए कि आप ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, एतराज भी सिर्फ एक ही मुल्क को है। और एक सेकंड के लिए सुहेल इमरान, जब आप ये सारी बात कर रहे थे, आई वाज थिंकिंग इफ इट वाज ऑन दी अदर वे अराउंड, अगर इंडिया में ऐसी चीज हो रही होती और हमें तकलीफ हुई होती है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, आप लोग सोच सकते हैं कि इंडिया कभी हाइब्रिड मॉडल पे बात करता भी? मतलब इंडिया ने तो फ्लैट राइट कहते ना था भाई, जिसने आना है आओ, जिसने नहीं आना ना, और हम तो इधर ही करेंगे। दिस इज, ये उन्होंने अपनी एक इमेज जो है इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है कि वोटिंग हो या जो भी हो, हमारा टूर्नामेंट हमारे यहाँ ही होगा एंड दिस इज आवर टाइम टू शाइन। तो लिहाजा पाकिस्तान को भी 100% ये मौका जो है इसको पकड़ के रखना चाहिए और इसमें बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुडे? बिकॉज ये हम इतने एक महीने से तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अब वो पॉइंट आ गया जहाँ फैसला होना है। देखिए हुमा और अब्दुल्ला, भारत में चालाकी ये की कि आज उन्होंने आईसीसी बोर्ड मीटिंग बुलवा ली और संडे को आज आईसीसी बोर्ड मीटिंग में जय शाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे और संडे को वो 3 साल के लिए आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। कितनी खूबसूरत बात है। सॉरी, आयरॉनिक। मोहसिन नकवी साहब ने जो स्मार्ट मूव की है वो जेम्स बॉन्ड की तरह, बल्कि मैं ये खबर इस वक्त ब्रेक कर रहा हूँ जियो न्यूज पर कि बहुत कम लोगों को पता है कि कल मोहसिन नकवी साहब सारा दिन दुबई में रहे। सोहेल इमरान जिस गुफ्तगू की बात कर रहे हैं
वो रात 1:30 बजे कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तानी मीडिया से बात कर रहे थे, और कल सुबह वो आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई में रहे और उन्होंने आईसीसी के हुक्काम, जिसमें उनके सीईओ जेफ एलडाइस भी थे, उनके सामने टेबल पर सारी बातें रखी और वही मौके पर उन्होंने बयान किया कि अगर आपके पास कोई नई तजवीज है तो वो टेबल पर लेकर आए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हाइब्रिड मॉडल वो हमें किसी भी तरह कबूल नहीं है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के होस्टिंग राइट्स के कितने पैसे हैं। जो मैंने रिसर्च की, $6 मिलियन पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स के मिलेंगे इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से, और तकरीबन 12 से 13 लाख डॉलर जो हैं वो गेट मनी से मिलेंगे। इनमें से 13 लाख डॉलर तकरीबन इंश्योरेंस का प्रीमियम पीसीबी को अदा करना पड़ेगा अगर ये मैचेस पाकिस्तान में होते हैं। लेकिन कल जो दिन भर मोहसिन नकवी साहब ने दुबई में मीटिंग्स की, उनमें उन्होंने आईसीसी के सामने टेबल पर यही रखा कि हमारी हुकूमत हमें क्लियर कट मैसेज दे चुकी है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। तो लिहाजा कल अगर आप बोर्ड मीटिंग में कोई नई तजावीज सामने लाएंगे तो ठीक है, वरना अपना टाइम जाया ना करें। हम जिस तरह सोहेल कह रहे हैं कि उन्होंने उनके सामने भी यही कहा कि हम नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, जख्म सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार ना न्यूट्रल वैल्यू पर मैचेस होंगे, ना हमें हाइब्रिड मॉडल कबूल है। भट्टी साहब ये बताइएगा, अगर वोटिंग तक बात आती है, हमारे हक में कितने वोट आ सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आईसीसी पे भी बीसीसीआई का असर और रसूख है, दीगर बोर्ड्स पे भी बीसीसीआई का असर और रसूख है, उनके खिलाड़ियों के लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आईपीएल है, एंड व्हाट नॉट। देखिए, वोटिंग में तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को 1-2 वोट भी मिलेंगे, वहां पर तो इंडिया का पलड़ा भारी है। नहीं तो फिर जब वोटिंग में वी आर श्योर कि हमारे हक में बात नहीं आएगी तो हम कोई बीच की राह निकालने की अभी से कोशिश करें। ठीक है, अपने मौक़िफ़ पे डटे रहना बड़ी उसूली बात है, लेकिन कोई ऐसा मामला भी तो निकलना चाहिए ना। चले भट्टी साहब आपके पास भी आएंगे, लेकिन सिकंदर, कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मतलब प्लान बी कर लें, आप इसको कह दें, जब हमें पता है कि वोटिंग में नहीं आना हमारे खिलाफ, हमारे हक में फैसला। देखिए, बड़ी अच्छी भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी खबर दी कि कल यानी कि नकवी साहब जो है बहुत एक्टिव है, वो दुबई में रहे, बल्कि प्रो एक्टिव है सिकंदर। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब है कि हाँ, इस्लामाबाद का जो हालात थे, प्रॉब्लम चलती, वहां से निकले, लाहौर आए, दुबई चले गए, फिर वापस आ गए। मतलब ही इज वेरी वेरी एक्टिव, क्या बात है उनकी। मगर असल चीज ये है कि अगर हमारे हाथ से निकल जाता है, जैसे कभी कोई बता रहा था कि सिर्फ $6 मिलियन का नुकसान होगा, मगर जो पूरा पाकिस्तान की इज्जत है, जो पूरा अगर जब वो चैंपियंस ट्रॉफी कराची में होगा, पाकिस्तान में होती है, तो बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज भी होंगी, लोगों को फायदा होगा, कारोबार बढ़ेगा, कई लोग चीजें बेचते हैं, सब बहुत कुछ होगा, होटल्स भरते हैं, मतलब 100 इंडस्ट्रीज हैं जो एसोसिएटेड होती हैं, बिल्कुल एसोसिएट होती हैं, उन सबका बहुत नुकसान होगा। वैसे तो हमें फर्म फैसला करना चाहिए, मगर अगर कोई ऐसी चीज होती है कि चलें जी हम मान लेते हैं, सपोज करें, तो फिर हमें कोई चीज लिखवानी, अभी जो आप बात कर रहे थे, मुझे लीगल इसका कोई अंदाजा नहीं है कि जैसे मैंने बैंक गारंटी की बात की थी कि आप बैंक गारंटी लें, अदालत से कोई रजिस्ट्रेशन कराएं, सारे जो क्रिकेट बोर्ड हैं जो वोटिंग के बाद ये लिख कर देते हैं पाकिस्तान को कि ठीक है, आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, आप हाइब्रिड इस्तेमाल कर लें, मगर जब इंडिया में होगा तब हम आप पे तब हम भी नहीं आ सकते और हम भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। मतलब ये इन दोनों मुल्कों के लिए ये डिसाइड कर लें कि बी इट इंडिया बी इट पाकिस्तान, हम दोनों एक दूसरों के मुल्कों में जाके जब तक भारत नहीं मानता मैचेस नहीं खेलेंगे। मुझे इस सारी कॉन्वर्सेशन से ये लग रहा है सिकंदर, और अभी हम ये बात कर रहे थे कि हम इंडिया नहीं जाएंगे और ये फिर होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि इंडिया को इट डजंट इवन मैटर हम जाएं या ना जाएं। पिछली बार भी जब हम एक सेकंड, जब पिछली बार भी जब हम गए थे जी हुमा जी, देखें, ये नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो वही सबसे ज्यादा पैसे जनरेट करता है। तो मेरी बड़ी एक ख्वाहिश है कि कभी एक दफा ये हो जाए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, फिर देखें क्या रिएक्शन होता है। Well, this could be that time. हाँ, मेरी जिंदगी में होता है कि नहीं होता कि ऐसा कुछ हो, ताकि हमें पता तो चले कि उसका रिएक्शन क्या होता है, लॉस क्या होता है। हो सकता है भट्टी साहब इसको ज्यादा आइडिया हो कि अच्छा, न्यूट्रल पूरी दुनिया को कितना लॉस होगा। हाइब्रिड मॉडल की अगर बात हो ही रही है तो भट्टी साहब आपके पास बहुत सी खबरें हैं, कोई ये भी है आपके पास खबर कि अगर मामला उस तरफ जाता है तो फिर कौन सा मुल्क वेन्यू बन सकता है फॉर इंडिया पाकिस्तान मैचेस?
देखिए अब्दुल्ला, जो सबसे पॉपुलर वेन्यू है वो तो यूएई UAE है है। कि वहां पर 3 ग्राउंड है, पाकिस्तान के भी करीब है, इंडिया के भी करीब है, दोनों मुल्कों के लोग वहां बड़ी तादाद में रहते भी हैं। पाकिस्तान फिलहाल जी रहते भी हैं बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल इस तरफ सोच ही नहीं रहा। अगर वस कम वस जो सिप्पू भाई बात कर रहे हैं, ये सिचुएशन बनती है तो फिर मोहसिन नकवी साहब आईसीसी से कहेंगे कि हम दोबारा अपनी गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। अब आप देखें ना आईसीसी का तजाद देखें, पाकिस्तान को जो आईसीसी की जो आमदनी है उसका जो टोटल शेयर है वो $13 मिलियन सालाना पाकिस्तान को आईसीसी देता है 2 किस्तों में। पहली किस्त जनवरी में आती है, फिर दूसरी किस्त जुलाई में आती है। इसके मुकाबले में इंडिया जो पाकिस्तान के मैच की वजह से जाहिर आईसीसी को बहुत ज्यादा आमदनी है, इंडिया को 90 से 95 मिलियन डॉलर सालाना मिलते हैं, जो आईसीसी की टोटल आमदनी का 38% है। अब ये इंडिया की बदमाशी देखे ना, पैसे भी ज्यादा और टर्म भी अपनी बढ़वा रहे हैं। हम साथ साथ इस नेगोशिएशन में ना अपने पैसे भी बढ़वाने चाहिए ताकि हम क्रिकेट की डेवलपमेंट पे, बेहतरी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और खर्च कर सकें, दीगर अच्छा, ये बात स्टेडियम्स सोहेल पहुंचा इमरान सकें। आपसे भी पूछनी है कि अगर ये सारी मीटिंग जो हो रही है, ये फैसला कुन मीटिंग जो होगी, अगर 2 दिन बाद होती, जब जय शाह टेक ओवर कर चुके होते आईसीसी, तो क्या आउटकम कुछ डिफरेंट होता आउटकम? यही वजह है कि 2 दिन पहले भी ये मीटिंग रखी गई है। जी भट्टी साहब आते हैं आपके पास, सुहेल से कमेंट लेंगे, उसके बाद सुहेल साहब। जी 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 सुहेल भाई। जी अब्दुल्ला भाई, ये जो अभी है जय शाह वाला मामला, जब उन्होंने 1 दिसंबर को संभालना, यही वजह है कि आज 29 तारीख को रखी गई है ताकि उससे पहले ये सारा कुछ जो मामला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, वो उसका हल निकाल लिया जाए ताकि वो अपने सर के ऊपर ये कोई चीज़ ना ले सके कि आते सारी सर उड़ाते ही ओले पड़ने वाली हिसाब हो जाए। देखिए अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे, कल राशिद भाई भी कह रहे थे कि भाई हम टाइम ले लें और हम टाइम लेके 2 तारीख तक ये मामला किसी तरह ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही जी, ऐसा ही। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? फैसला हो जाएगा, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आज फैसला करके उठने वाले नहीं है कि अगर आप वहां पे आपको छीन ली जाती है या कोई और चीज ले जाती है। मोहसिन नकवी जी टाइम कम है, आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा। भट्टी साहब आपको भी लगता है ऐसा ही होगा? हम टाइम लेंगे और तब बात होगी जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन होंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उस वक्त जय शाह दूसरी पोजीशन पर होंगे। उनके हाथ में, क्योंकि वो चेयरमैन बन जाएंगे, लिहाजा उनसे तवक्को की जाएगी कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करें। जाहिर है वो इंसाफ के तकाजे तो पूरे नहीं करेंगे, वो बीजेपी की पॉलिसीज को लेके चलेंगे। लेकिन एक जो बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी फिर मुलतवी हो जाए। अगली डेट कब आएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बहुत सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल ना हो। ऑलराइट, गॉट इट। सुहेल इमरान, सिकंदर बख्त एंड भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू भट्टी साहब। हम ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस जरूर कर रहे हैं, ऑप्शंस निकाल रहे हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अब 2 दिन में पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है।